Assalamualaikum everyone. How are you? Please subscribe and like my channel. Please. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ही अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आपकी तमाम परेशानियों को दूर करें और आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें हमेशा। अगर हम दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे, उनके लिए अच्छी दुआएं करेंगे तो अल्लाह ताला भी हमारे साथ अच्छा करते हैं और यकीनन हमारे साथ फिर अच्छा ही होगा, क्योंकि हम दूसरों का भला सोचते हैं उनके साथ हमेशा भला ही होता है जी। तो गाइस आज सुबह ही मम्मी ने मेरे काम को बढ़ा दिया। जब ये सुबह उठता है सबसे पहले मैं इसका डायपर चेंज करती हूँ। ये सो रहा था, मैंने कहा उठता है तो चलिए चेंज करूँगी। अभी ये उठा ही था तो साथ ही मैंने देखा तो ये लीक हो गया। खैर मैं किचन की तरफ जा रही हूँ और अवैस ने ऑलरेडी चाय बनने के लिए रख दी है। मोस्टली यही चाय बनाते हैं। अल्लाह का शुक्र है, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं मेरे साथ। ये मुझे उठाते नहीं हैं जब मैं सोई हूँ। जब ये लॉकडाउन था इन्होंने शॉप पे नहीं जाना होता था और नूरहान ने भी स्कूल नहीं जाना होता था, फिर मैं इजीली सोई रहती थी और ये मुझे नहीं उठाते थे। इन्होंने खुद ही अपनी चाय बनानी, ब्रेकफास्ट कर लेना और जब मैंने उठना उठ के मैंने बच्चों को करवा देना, खुद कर लेना, अम्मी को करवा देना। अब मैं उठी तो होती क्योंकि नूरहान ने स्कूल जाना होता है, उसे रेडी करना होता है। फिर अब ये मुझे कह देते हैं कि मुझे ब्रेड एग वगैरह फ्राई कर दो और मोस्टली ये मुझसे पराठा बनवा लेती हैं। पराठा बहुत शौक़ से खाते हैं। लाइफ फिर ही अच्छी गुजरती है कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें। अगर एक बिज़ी है तो दूसरा काम को हैंडल कर ले, अगर एक पे ही सारा बर्डन डाल दें तो फिर वो भी हर टाइम टेंशन में ही रहता है। इसलिए अपनी वाइफ के साथ हस्बैंड को चाहिए हेल्प करवाएं। क्या आपके हस्बैंड भी आपके साथ हेल्प करवाते हैं? आप मुझे कमेंट कीजिएगा, बताइएगा आपकी मैरिड लाइफ कैसी है। जी तो गाइस अब मैं बना रही हूँ अपने लिए ऑमलेट। पहले मैंने अवैस के लिए फ्राई अंडा बनाया था। मुझे फ्राई अंडा कम ही पसंद है, मैं ज़्यादा शौक़ से ये ऑमलेट खाती हूँ। हाँ जी, तो इसमें बस लाइट सा मैंने ये मटेरियल बना के लाइट सा साल्ट और रेड चिली पाउडर डालूँगी और बस ये मेरा ऑमलेट बन गया। वैसे तो मोस्टली मैं ज़्यादा चाय के साथ ही कुछ ले लेती हूँ जी। तो गाइस ये देखें अब मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है। मैंने एक स्लाइस पे जैम लगा लिया है। अब बटर इस टाइम घर पे नहीं है, वरना मैं बटर लगा के खाती हूँ, बहुत टेस्टी लगता है। और अब ये नूरहान के लिए नूडल्स रेडी कर रही हूँ, इसको लंच भेजना है। मोस्टली मैं इसे फिर बाद में ये जब स्कूल जाती है तो बस दूध पी के ही चली जाती है। बाद में अवैस जब शॉप पे जाती फिर वो इसे स्कूल में दे जाते हैं, क्योंकि जब तक इसका लंच टाइम होता है फिर ठंडा हो जाता है और फिर ये खुद भी कहती है मम्मा मुझे गर्म भेजा करें जी। अब इसका लंच हो गया है रेडी। और मम्मी नूडल्स खाओगे आप? खाओगे? अच्छे लगते हैं आपको? वाह, मम्मी को नूडल्स पसंद है। मम्मी नूडल्स खाओगे? मैं खा लूं आपके नूडल्स? थैंक यू, थैंक यू। मैं आपको खिला दूं? दो मम्मा खिलाए, मम्मा खिलाएं? खुद ही खाओगे? बच्चे आजकल के कहते हैं कि हमें पकड़ाएं हम खुद ही खाएं। मैं खुद खिलाती हूँ तो रोता है, ज़िद करता है। मैं कहती हूँ चलें इसके हाथ में ही पकड़ा दूँ, खुश हो जाए। और ये छोटा है इसलिए मैं इसे फोक नहीं देती हूँ। पहले मैं इसे फोक के साथ ही खिलाती हूँ थी। एक दफ़ा इसने ज़ोर से अंदर पुश किया और इसके वो लग गया और इसलिए मैं इसे स्पून ही पकड़ा देती हूँ। खाता तो नहीं है, गिराता ही है।
और आज मैं बनाने लगी हूँ घिया। कुछ लोग इसके लौकी ऐसा ही कुछ वर्ड है, वो भी इसको कहते हैं। हम इसमें घिये में 2-3 बैंगन भी इसमें ऐड कर देते हैं, थोड़े से स्पाइसी बनते हैं, अच्छे बनता है इसका टेस्ट। डेली कुछ ना कुछ बनाना होता है, समझ ही नहीं आती है क्या बनाए। हम वैस तो रात को ही हमारे साथ मिलके डिसाइड कर लेती हैं क्या बनाना है, क्योंकि सुबह इन्होंने लेके फिर इन्होंने शॉप पे जाना होता है। इसलिए हमारा तो रात में ये मसला हल हो जाता है। और अब मैंने बैंगन छील को, ये देखें, इसका छिलका नहीं उतारूंगी, ऐसे बस ऊपर से इसके उतार के इसको ऐसे लंबे साइज़ में मैं इसको स्लाइसिस इसके काट लूँगी। जी, मैंने इसको कटिंग कर लिया। ये देखें, इस तरह हमने इसका छिलका नहीं उतारना है। और इसको पानी में मैंने जो घिया था उसको भी ऐसे लंबे लंबे स्लाइसिस उसके कटिंग कर लिए थे, और इसको भी पानी में मैंने कटिंग किया है, क्योंकि पानी के बगैर इसको रखें तो ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं, इसका कलर चेंज हो जाता है। और ये देखें, किचन के बिल्कुल सामने लिविंग रूम या टीवी लाउंज, आप कुछ भी कह लें, है। मैं किचन में जब खड़ी काम करती हूँ तो सामने से ही ये मैं टीवी भी देखती रहती हूँ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगा होता है। अगर मैं मेरा फेस दूसरी साइड पे भी वो कानों में आवाज़ पड़ती रहती है, सुनती रहती हूँ, ऐसे मैं बोर भी नहीं होती हूँ और अपना काम भी करती रहती हूँ और साथ साथ टीवी भी इंजॉय कर लेती हूँ। बस मुझे काम करते टाइम तभी मुश्किल लगता है जब मुझे मोमिन तंग करता है। मोस्टली ऐसा होता है कि ये खेरा होता है, और जब ये मुझे देखता है कि मम्मा काम करने लग गई हैं, पता नहीं इसे क्या इस बात से ज़िद है, ये आके मेरे पास रोने लग जाता है कि मुझे गोद में उठा लें। फिर रोता ही रहता है, रोता ही रहता है। फिर मैं इसे काम छोड़ के थोड़ी देर इसको अपनी गोद में उठा लेती हूँ, और फिर थोड़ा सा चुप होता है और फिर मैं अपना काम शुरू करती हूँ। उस वजह से भी मेरे काम में काफ़ी रुकावट हो जाती है, और काम मेरा जो जल्दी ख़त्म होना होता है लेट हो जाता है, और मुझे भी गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है। और अब मैंने ये देखें, इसमें मैंने मटन में बना रही हूँ घिया और वगैरह। मटन का मसाला बनाने के लिए मैंने इसमें चीज़ें ऐड कर दी हैं, और एक साइड पे मैंने अब इसको गलने के लिए, आपको पता है मटन को भी थोड़ा टाइम लगता है। कुछ लोग तो प्रेशर में ही बना लेते हैं, लेकिन मैं प्रेशर बहुत कम यूज़ करती हूँ। जो इसका अपना पकने से टेस्ट आता है, प्रेशर से इसका वो टेस्ट नहीं आता है। लेकिन आज अब घिया पता नहीं कैसा लेके आए, वो तो गल ही नहीं रहा था, फिर उसके लिए मुझे प्रेशर यूज़ करना पड़ा। वो फिर अब ये देखें गल गया था। मैंने इसको अच्छे से मसल लिया और इसका मसाला बना लिया। अब मैं इसको मटन में ऐड कर दूँगी, और ये उसका जो पानी था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था, जो प्रेशर में उसको गलाने के लिए पानी था ना, अब वो पकता रहेगा। और आज मैं बनाने लगी हूँ घर पे देसी घी। देसी घी बनाने के लिए पहले मैं मक्खन बनाऊँगी। कुछ लोग तो होते हैं रात को मक्खन को जाग लगा देते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट मलाई का मक्खन बनाऊँगी। और इसका एक तरीका ये भी है, रात पहले मैं मलाई निकाल के रख देती थी, जब वो मेल्ट हो जाती थी तो उसको डायरेक्ट ही मैं मलाई को लाइट फ्लेम पे रख देती थी, और वो पूरा दिन उसको लग जाता था। लेकिन घी अच्छा बन जाता था, और लेकिन उसके साथ देगची भी बहुत ज़्यादा जल जाती थी, उसे भी साफ़ करना मुश्किल हो जाता था। फिर उस देगची में मैंने थोड़ा सा सर्फ, या मेरे पास लेमन मैक्स लिक्विड भी होता है, वो मैंने डाल के उसे पकाती थी, और फिर देगची साफ़ तो हो जाती थी, लेकिन उससे घी भी कम बनता था। और अब मेरी सिस्टर ने कहा कि तुम इस तरीके से बनाओ। अब मैं पहले ये देखें मक्खन बना रही हूँ, इसको ब्लेंड कर रही हूँ। मक्खन नहीं बना, अब इसको दोबारा से मैं ब्लेंड करूँगी। और ये देखिए हमारा मक्खन बन गया है। अब मैं ऐसे ही थोड़ी थोड़ी मलाई डालूँगी पानी, मैंने बीच में मलाई में पानी ऐड किया था और उसको ब्लेंड किया था ऐसे ही। अब ये मक्खन निकाल लूँगी,
और इसी पानी में दोबारा मलाई डालूँगी और फिर उसको ब्लेंड करूँगी। ऐसे ही मैं पूरी मलाई का मक्खन बना लूँगी। जी ये देखें मक्खन हमारा रेडी हो रहा है। ये देखिए मैंने इसमें से सारा मक्खन निकाल लिया और दोबारा फिर मलाई डाल दी। जी वो मक्खन हमारा रेडी हो गया था और अब ये देखिए मैंने इसको लाइट फ्लेम पे इस मक्खन को बनने के लिए रख दिया और ये ऐसे ही बस हमारा तकरीबन ये घी बनने वाला है। और क्या पढ़ा था स्कूल में आपने? यू और पोइम्स भी पढ़ी थी? पोइम सुनाओ। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S B U V W X Y Z। वेरी गुड। और पोइम भी पढ़ी थी आपने? पोइम कौन सी थी? बड़ी ABCD मैंने पूरी पढ़ी थी। Bird है listen to me music tappy feet listen to me music tappy four la 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 listen to me music la la jump वेरी गुड। jump up high listen to me music jump up high। वेरी गुड। और आपकी मैम कुछ कह रही थी आपसे? नहीं कह रही थी। ठीक। और आपको काम करना अच्छा लगता है मानो को? काम करना अच्छा लगता है आपको? अच्छा ठीक है। और ठीक है चलो अब आप कर लो अपना काम। बड़ी ABCD की ABCD EFG। और यहाँ मैं अपने व्लॉग का एंड कर रही हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल हम इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ मिलेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। टेक केयर। बाय।